नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं मैक्सिमम्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज मैंने कहा टैक्स। एक आम उपभोक्ता को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करती है तो टैक्स कर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने टैक्स से संबंधित कौन सी घोषणाएं इस बजट में की। सभी लोगों को उम्मीद थी कि सरकार आयकर में कुछ छूट दे सकती है। इनकम टैक्स, मैंने कहा कि वेतनभोगी वर्ग को इनकम टैक्स बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार बिना कोई शर्त के 5 लाख रुपए तक की आय को हो सकता है बजट में टैक्स फ्री कर दे। अब बहुत से लोग कहेंगे पिछली बार सरकार ने 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया था। पिछले साल 5 लाख तक की आय टैक्स फ्री नहीं हुई थी, वो 2.5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। बाकी 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी। यानी जिन लोगों की आय केवल 5 लाख रुपए तक ही है उनको टैक्स रिबेट मिलता है। बाकी 5 से ऊपर होगी तो उसको 2.5 से 5 में भी टैक्स देना पड़ेगा। वो पिछले साल की बात थी। इस बार आयकर से संबंधित सरकार ने कोई अनाउंसमेंट बजट में नहीं किया। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी ना ही तो इनकम टैक्स स्लैब बदले गए हैं और ना ही सेक्शन 80C के अंतर्गत या दूसरी निवेश की जो छूट दी जाती है उनमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज जो जिक्र किया सरकार ने कि 75 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, 75 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, सरकार ने माना कि भाई उनकी आय का जो स्रोत है वो पेंशन है, पेंशन पर निर्भर करते हैं। तो सरकार ने कहा कि 75 साल से अधिक आयु के लोगों को ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। ये छूट जो है वो सरकार की तरफ से दी गई। बाकी आम नागरिकों के लिए आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा सरकार ने कहा स्टार्टअप के लिए, यानी जो नया कारोबार शुरू करता है, जो नया इन्वेस्टमेंट जो जिसने शुरू किया है, तो इस तरह का जो भी नया स्टार्टअप हुआ है उस नए स्टार्टअप पर 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसे टैक्स में छूट दी जाएगी। इस बात का जिक्र केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो है वो किया गया है। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो लोगों को काफी परेशान भी कर रही है कि सरकार ने इस बजट में पेट्रोल और डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगा दिया है। कृषि सेस जो है वो लगाया गया है पेट्रोल और डीजल पर। अब सरकार ने वर्तमान में तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस चीज को साफ किया, जैसे पेट्रोल पर जो है वो 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर जो है वो सेस लगाए जाने की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने की। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस चीज को स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में ये जो अतिरिक्त एग्रीकल्चर सेस है ये लोगों पर नहीं डाला जाएगा। सेस टैक्स पर टैक्स जो है वो सरकार लगाएगी, लेकिन इसका भार आम जनता पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां सवाल ये भी है कि कब तक नहीं पड़ेगा। हो सकता है सरकार जो है वो बंगाल चुनाव के बाद ये सेस का भार फिर से जनता पर डाल दे, तो प्रति लीटर 4 रुपए और डीजल पर और 2.5 रुपए पेट्रोल पर अतिरिक्त एग्रीकल्चर सेस लगाने का अनाउंसमेंट सरकार ने किया है कि इस पैसे को सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करेगी। फिलहाल एग्रीकल्चर सेस का जो भार होगा वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा। एक और चीज जिसको फिलहाल बजट में स्पष्ट नहीं किया गया है और जिसके कयास पहले से भी लगाए जा रहे थे कि सरकार जो अर्थव्यवस्था को कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोरोना सेस लगा सकती है। और इसका जिक्र सरकार ने बजट में कर भी दिया है कि आने वाले समय में सरकार जो है वो इकोनॉमी में सुधार करने के लिए कोरोना सेस लगाएगी, जिसका पूरा स्पष्ट रूप से इसको क्लियर किया जाएगा फाइनेंशियल बिल में। तो फाइनेंशियल बिल में सरकार बताएगी इसके बारे में कि किन चीजों पर लगाएगा। अगर ये GST पर लगता है तो सीधे तौर पर आम उपभोक्ता इससे प्रभावित हो जाएगा। यानी सरकार, जैसे खबर यह भी है कि जो सुपर रिच लोग हैं उन पर उनकी आय पर सरकार कोरोना सेस लगा सकती है, लेकिन इस तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि GST पर ना लगे। और अगर ये GST पर कोरोना सेस लगता है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि दैनिक जीवन में काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें इस कोरोना सेस की वजह से बढ़ सकती हैं, यानी आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था में अगर सुधार ही सरकार को करना था तो जरूरत इस चीज की थी कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होगा तभी वो बाजार में खर्च कर पाएंगे और बाजार में खर्च करेंगे तभी बाजार की डिमांड बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी। लेकिन इस बजट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है जिससे यह संकेत जाए कि सरकार बाजार में डिमांड बढ़ाना चाहती है, बाजार में मांग बढ़ाना चाहती है। तो लोगों के पास जब पैसा ही नहीं बच पाएगा तो लोग बाजार में पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, जिससे स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में डिमांड कम होगी, मांग में कमी आएगी और उसका असर अर्थव्यवस्था पर
पड़ सकता है, लेकिन सरकार का मेन टारगेट इस बजट से कहीं ना कहीं यही है कि सरकार को जो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जो पैसे की कमी सरकार के पास है, उस पैसे की कमी की भरपाई कर सके। तो बहुत आसान शब्दों में हमने टैक्स से संबंधित घोषणाओं को समझने की कोशिश की। महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट थे टैक्स से संबंधित, उन पे हमने बात की है।